दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। एक ही बात को पसंद और नापसंद करने वाले लोग भी होते हैं, और ऐसा होना ही इस दुनिया का बैलेंस बनाए रखता है। वरना अगर सब एक ही तरह सोचने लग जाएं, तो फिर लोगों के पास सोचने को रह ही क्या जाएगा। अभिनव के पिताजी, जिन्होंने गीता ज्ञान ब्लॉग की शुरुआत की और उसे इतने बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया, जिन्हें लोग उनके असली नाम से कम और पंडित जी के नाम से ज्यादा याद करते हैं, उनका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। और ये फॉर्मूला उन्होंने अभिनव के साथ बांटा भी था कि जो लोग आपसे एग्री करते हैं, उनसे ज्यादा आपकी ग्रोथ में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जो आपसे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हम अपने बिलीव्स के बारे में और ज्यादा स्टडी करते हैं, लॉजिक्स तलाशते हैं, और इस तरह से हम कॉन्फिडेंट बनते हैं। गीता ज्ञान ब्लॉग पर भी अभिनव को इस तरह के कई कमेंट्स और मेल्स मिलते हैं, जिनमें कुछ लोग उससे डिसएग्रीमेंट जताते हैं। कुछ का मानना है कि गीता ज्ञान जब भगवान ने दिया था, तब में और आज की सिचुएशंस में बहुत फर्क है। अब गीता ज्ञान के हिसाब से चल पाना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे में अभिनव को अपने पिताजी की बात याद आती है, और वो गीता में ही इन बातों का जवाब तलाशने लगता है। गीता ज्ञान पर बिजनेस रिलेटेड सीरीज जब उसने शुरू की थी, तब भी कुछ कमेंट्स इस तरह के आए थे। एक कमेंट तो जैसे अपने आप में पूरा चैलेंज ही था, या यूं कहें कि इसे लिखने वाले ने अभिनव को प्रूव करने को कहा था कि क्या गीता ज्ञान उसे उसकी बिजनेस रिलेटेड सिचुएशन से उबार सकता है। अभिनव ने इस शख्स का फोन नंबर मांगा था। वो इनसे बात करके समझना चाहता था कि आखिर वो सिचुएशन थी क्या। इस शख्स का नाम धीरज था, और धीरज ने अपना नंबर शेयर करते हुए लिखा था कि उसे भी अभिनव से बात करके खुशी होगी। एक टाइम फिक्स करके दोनों ने बात करने का प्लान किया। धीरज को कॉल करने पर अभिनव को पता चला कि वो एक वेल क्वालिफाइड और बहुत ही समझदार इंसान था। एज में धीरज लगभग अभिनव के बराबर ही होगा, ऐसा अंदाजा अभिनव ने उसकी बातों से लगा लिया था। धीरज ने बताया कि उसने कॉलेज खत्म करके कुछ साल जॉब की थी, लेकिन जॉब में उसका मन नहीं लगा। उसके पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, इसीलिए उसने कुछ वक्त तक उनके साथ काम भी किया, लेकिन उसमें भी उसे मजा नहीं आया। फिर अपने पापा से बात करके उसने कुछ और बिजनेस करने का प्लान किया। धीरज ने बताया कि वो शुरू में बहुत कंफ्यूज था कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उसने पहले कभी अपने बिजनेस के बारे में सोचा नहीं था, और बिजनेस फैमिली से होने के बावजूद उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर यह प्रेशर नहीं बनाया था कि उसे भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही है। धीरज ने अपने सारे रिसोर्सेज यूज करते हुए खूब रिसर्च की, अपने पापा और उनके फ्रेंड्स की एडवाइस भी ली, और फाइनली डिसाइड किया कि वो शुरू में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और एक छोटे बिजनेस से स्टार्ट करेगा। अगर सक्सेसफुल रहा तब आगे कुछ और बड़ा किया जाएगा। इतनी अच्छी मार्केट रिसर्च और प्लानिंग के साथ धीरज ने एक छोटी लेकिन तेजी से ग्रो कर रही कंपनी की डीलरशिप ले ली। ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती थी, जिसमें ऑर्गेनिक मसालों से लेकर कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी थे। कंपनी अभी कुछ ही साल पुरानी थी, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी और कम कीमत की वजह से मिडिल क्लास में इसकी अच्छी रेपुटेशन बनने लगी थी। धीरज को लगा कि ये एक अच्छा फैसला होगा और कंपनी के साथ वो भी ग्रो करेगा। उसका फैसला वाकई अच्छा था। प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी। बहुत कम मार्केटिंग के बावजूद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से लोगों के बीच एक अच्छी जगह बन चुकी थी। लेकिन उसके फादर के बिजनेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके कुछ गलत फैसलों और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और इस भरपाई के लिए उन्हें मार्केट से लोन उठाना पड़ा था। पुराने बिजनेसमैन थे, जानते थे कि ये सब तो बिजनेस में चलता रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत पुराना स्विमर भी लहरों के भंवर में फंस जाता है और डूब जाता है। यही हाल धीरज के फादर का भी हुआ, और उनका सालों से जमा जमाया काम बहुत बड़े लॉस में चला गया। मार्केट से लोन लिया था, उसे चुकाने में जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म हो गई। कुल मिलाकर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस बात ने उसके पापा को तोड़ कर रख दिया था, और वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे थे। जब घर का मुखिया ही परेशान हो, तब घर कैसे खुश रह सकता है। यही हाल धीरज की फैमिली का भी था। इधर एक बात की तसल्ली थी कि धीरज का काम ठीक चल रहा था, बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन उसके बिजनेस से एक अच्छी इनकम भी हो रही थी, और आगे एक होप भी थी कि उसका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ दिनों बाद उसके पापा की डेथ हो गई। अब धीरज अकेला था। फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी और कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन उसने बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया था। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उन्हें ठीक से दुखी होने तक का वक्त नहीं मिलता। समय के साथ फैमिली भी नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन धीरज की परेशानियां थीं कि जैसे कम ही नहीं होना चाहती थी।
एक रात जब धीरज इस सुकून में सोया था कि सब बेहतर हो रहा है, उसके साथ सबसे ज्यादा बुरा हो गया। किसी की लापरवाही थी या कोई एक्सीडेंट था। उसके वेयर हाउस में आग लग गई थी और जब तक उसे खबर मिलती सब कुछ खत्म हो चुका था। इस एक्सीडेंट ने तो धीरज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लाखों का माल पल भर में खाक हो गया था। कोई बताने या समझाने वाला भी नहीं था कि कैसे इन मुश्किल हालातों से बाहर निकले। एक पल को तो उसे लगा कि अब जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वो ये जानता था कि लाइफ की तरह बिजनेस में भी कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, और इसका एग्जाम्पल वो अपने ही घर में अपने पापा के साथ देख चुका था। लेकिन किसी बात को जानने और हो जाने पर एक्सेप्ट करने में फर्क होता है। धीरज के साथ जो हुआ उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। इसीलिए कुछ टाइम तो उसे ये एक्सेप्ट करने में ही लग गया कि उसकी सारी मेहनत और फ्यूचर प्लानिंग बर्बाद हो चुकी है। जब एक्सेप्टेंस आने लगी तब सवाल खड़ा हुआ कि अब आगे क्या किया जाए। दोबारा बिजनेस करने की ना तो उसकी हिम्मत थी, ना ही उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा था। इसलिए फिलहाल ये आइडिया ड्रॉप करके एक दोस्त के स्टार्टअप में जॉब कर रहा है, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये इच्छा है कि वो फिर से अपना बिजनेस करे। एक बार काम करके उसे इतना तो समझ आ ही गया है कि उसके अंदर बिजनेस सेंस है और वो इसी काम को अच्छे से कर सकता है। लेकिन मन में ये डर भी है कि अगर फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ तो वो क्या करेगा। क्या बिजनेस में लॉस से रिकवर होने का कोई फॉर्मूला है? यहाँ लॉस से मेरा मतलब फाइनेंशियल लॉस नहीं बल्कि मेंटल लॉस है, क्योंकि सबको लगता है कि बिजनेस में सिर्फ पैसा लगता है, और जब कोई बिजनेस डूबता है तब नुकसान भी पैसे का होता है। जबकि सच्चाई ये है कि बिजनेस में इंसान के टाइम से लेकर इमोशंस तक इन्वेस्टेड होते हैं। जो इंसान पूरे डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करता है वो अपना सब कुछ उसी बिजनेस में झोंक देता है, और जब नुकसान होता है तो उसे फाइनेंशियल के साथ मेंटल लॉस भी होता है, जिसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। अपनी बात कहने के बाद धीरज ने कहा कि क्या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ कहा है जिसे हम इस तरह के लॉस से जल्दी रिकवर होने का फॉर्मूला मान सकें? अगर हाँ तो वो जानना चाहेगा, ताकि जब भी दोबारा अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत हो तब ये फॉर्मूला उसे मेंटली स्ट्रांग रख सके। अभिनव ने धीरज की बातें बहुत ध्यान से सुनी और जवाब में सबसे पहले उससे हमदर्दी जताई। उसने कहा, धीरज, तुम्हारे साथ वाकई बुरा हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसके बाद अभिनव ने धीरज के सवाल का जवाब देना शुरू किया। उसने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में धीरज के सवाल का एक जवाब नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तो पूरी ही इसी सवाल का जवाब है कि इंसान को उन कंडीशंस में कैसे बिहेव करना चाहिए जिनके लिए वो प्रिपेयर्ड ना हो। भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया ही तब था जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत टफ सिचुएशन थी। अगर हम में से हर कोई गीता को अच्छे से पढ़े और समझे तो हम पाएंगे कि गीता हमें जीना सिखाती है। हर उस सिचुएशन में डिग्निटी के साथ खड़े रहना सिखाती है जिसके लिए हमें लगता है कि इससे निकलना हमारे बस की तो बात ही नहीं है। धीरज, मैं आपको गीता से ऐसे कई एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जहाँ भगवान ने बताया है कि कैसे हम इंसानों को बुरे से बुरे टाइम में भी खुद को बैलेंस रखना आना चाहिए, और ये कैसे करना है इसके लिए भी भगवान ने सब बताया है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गीता पढ़ें, इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। अभिनव ने आगे कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवम पापम अवाप्स्यसि। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझिए। यहाँ भगवान अर्जुन को युद्ध यानी उसका कर्म करने को कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हार जीत, फायदा और नुकसान, सुख और दुख को एक जैसा समझते हुए अपना काम करो। गीता में भगवान ने हमेशा हमें अपने कर्म पर फोकस करने को कहा है। अगर हम हार या नुकसान के डर से अपना काम नहीं करेंगे तो ये एक तरह से पाप होगा। जो इंसान किसी भी काम को ये सोचकर करता है कि इस काम को अपनी पूरी कैपेसिटी और डेडिकेशन से करना मेरी ड्यूटी है, उसके बाद क्या होता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे भगवान ने कर्मयोगी कहा है।
ये फॉर्मूला लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। अगर कभी बिजनेस में लॉस हो, जिसके की चांसेस हमेशा रहते हैं, तब जिसने गीता ज्ञान समझा है वो समझेगा कि ये उसके कंट्रोल में नहीं था, और जो बात अपने कंट्रोल में नहीं, उसके लिए दुख मनाकर क्या करेंगे। आप बहुत समझदारी से अपना काम करते हैं, तो आगे जब भी बिजनेस करेंगे अपना काम सोच समझ कर करेंगे, मेहनत भी पूरी करेंगे। उसके बाद क्या होता है ये आपके बस में नहीं है। जिसने गीता ज्ञान से ये बात समझ ली, वो बड़े से बड़े लॉस में भी मन से मजबूत रहेगा और जल्दी बाहर निकल आएगा। इस तरह अभिनव ने धीरज को